हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा वैकेंसी आई हुई है एएनएम की। तो उसकी लास्ट डेट तो फॉर्म भरने की 27/11/2024 थी, लेकिन जो उसमें संशोधन की तिथि थी वो 4 दिसंबर 2024 तक है। तो आपको सभी को पता है कि कल लास्ट डेट है, तो आप लोग उसका जो भी संशोधन करना है अगर चाहते हैं करना, उसमें कोई दिक्कत है, गलती है, अच्छे से देख लीजिए, अगर है तो उसमें कल तक कर सकते हैं, उसके बाद फिर नहीं कर। तो आज हम बात करेंगे कि कितने आवेदन हुए हैं, कितने बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, कितने शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, कौन से बच्चे हैं पेट के जिनको लिया जाएगा और कौन से हैं जिनको नहीं लिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज हम बात करेंगे और इसके एग्ज़ाम के बारे में भी बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कब तक इसकी संभावना है एग्ज़ाम कराने की। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज बात करेंगे और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस की अगर तैयारी कैसे करनी है, तो उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि जो वैकेंसी आई थी यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा 5272 पदों पर, उन पर कितने, तो अभी जो आंकड़ा सामने आया है उसमें 47,000 समथिंग के फॉर्म पड़े हुए बताए जा रहे हैं कि 47,000 तक आवेदन हुए हैं। तो और इसमें जो बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, तो उसमें बताया जा रहा है कि 15 गुने, कितना 15 गुने, तो जितना भी 5,272 पद हैं, तो इनका जो 15 गुना हम कर लेंगे तो जितने स्टूडेंट आएंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये हम देखेंगे कि जो पेट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है पेट वाला सिस्टम, और जिसका भी नंबर पॉजिटिव है तो वो सारे बच्चे इसमें लिए जाएंगे। अगर जिसका माइनस में अंक है उन बच्चों को नहीं लिया जाएगा, उन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा मुख्य एग्ज़ाम के लिए। तो जितने भी लोग मतलब पॉजिटिव अंक वाले हैं उन सभी को लिया जाएगा। तो ये एक माइनस पॉइंट है इसमें कि जो जिनका निगेटिव मार्किंग है, माइनस में है नंबर, उनको नहीं लिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि इसमें संशोधन, तो अभी मैंने बताया कि इसमें जो संशोधन होगा वो सिर्फ 4 तारीख तक ही है। मॉडिफाई एप्लीकेशन पे जा करके आप इसको संशोधन कर सकते हैं, और इसमें ये दिया गया है कि आप कहाँ क्या कर सकते हैं। आप ये देख लीजिए, ये इतने कॉलम्स दिए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको संशोधन करना है अगर किसी में त्रुटि हो गई है बाय मिस्टेक तो। और बाकी हम इनके पद के बारे में देख लेते हैं कि जो पद दिए गए हैं कि किसमें कितने हैं। जो अनरिजर्व है या जनरल है उसमें लगभग 2400 हैं, 2399 सीट हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 435 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पोस्ट हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 1559 सीट हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 489 है। तो इस तरह आप देख सकते हैं टोटल कितनी पोस्ट है, 5272। और इसमें ये भी है कि जितने ज़्यादा जिस कैटेगरी में फॉर्म होंगे उस हिसाब से इसमें बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब जिसमें पोस्ट ज़्यादा हैं, पोस्ट के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है कि किस पोस्ट के लिए कितने फॉर्म पड़े हैं, कैटेगरी वाइज सब अलग अलग फॉर्म पड़ते हैं। तो और पेपर का लेवल भी डिपेंड करता है कि पेपर वैसे बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है इसका, ठीक आता है, लेकिन ये है कि अब नेक्स्ट जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब पहले से अब काफ़ी बच्चे ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई आपको करनी। क्यों? क्योंकि जो पिछला 50-60 पे कट ऑफ गई थी वो इस बार नहीं जाने वाली है। 70 से 60 के बीच में तो कट ऑफ रहने वाली है इस बार, क्योंकि तो आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ से ऊपर ही अच्छे से तैयारी करें। और पोस्ट और वैकेंसी की वो फॉर्म के अकॉर्डिंग ही कैटेगरी वाइज बताया जा सकता है कि किस में कितने फॉर्म पड़े हैं और कितने चांस हैं। और इसका ये आप देख सकते हैं किसमें दिया गया है कि जो वैकेंसी है उसके 15 गुने ही स्टूडेंट लिए जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, तो आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद आप इसका सबसे मेन बात है आपको सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आप सिलेबस में पॉइंट वाइज देख लें। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो इसका सिलेबस तैयार करने में मैक्सिमम 1 मंथ लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। एक बार आप अच्छे से सिलेबस तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत ही ईज़िली सब तैयार हो जाएगा। तो जिसमें ये 38 टॉपिक टोटल दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे WHO, यूनिसेफ, तो इस तरह की ये संस्था, ILO है,
एनएम में आचार संहिता, अगर जो मतलब पढ़ाई करने के टाइम बहुत अच्छे से जिसने क्लासेस अटेंड की होगी उन लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें पता होगी, बाकी एक बार उनका रिवीजन करेंगे तो उनका और अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये बस यही हम कहेंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और फिर लास्ट टाइम यही कह रहे हैं, अगर किसी में कोई दिक्कत है तो अभी संशोधन कर सकता है। कल लास्ट डेट है, 4 दिसंबर है, इसके बाद संशोधन नहीं होगा। और ये आपका सिलेबस है। सिलेबस बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, अगर आप चाहें तो 1 महीने में तैयार कर सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस MCQ सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपको नहीं पता चलता है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको समझ में आता है कि हमारे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं गलत हो रहे हैं। और रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है। कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि यहीं पे हो सकता है, क्योंकि जैसा पिछला एग्ज़ाम देखा जा रहा था, दिसंबर में एग्ज़ाम फॉर्म आए थे और लास्ट दिसंबर के बाद फिर जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हुए थे। तो इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि एग्ज़ाम जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में हो सकते हैं। तो आप लोग ये ध्यान कर दीजिए कि आपको पढ़ाई करना है और लगातार प्रैक्टिस भी करनी है। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।